सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आइटम लेकर आई हूँ जिसका नाम है ज़िम बेकरी के मज़ेदार से चिकन समोसा। ज़िम बेकरी के ये समोसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आपके घर के इर्द गिर्द अगर ये मौजूद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब वही चिकन समोसा हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे। नहायत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले ये चिकन समोसे हैं। आप इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह एक नई चीज़ आपके सामने होगी और आप फिर इफ्तार को एंजॉय करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा। अगर कीमा मौजूद है तो ये भी चलेगा, वरना आप जो है वो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। ये मैंने आधा किलो के करीब चिकन का कीमा ले लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ये है लहसुन का पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून है। ये सफ़ेद मिर्च जो होती है वाइट पेपर, ये भी हाफ़ टी स्पून। ये पेपरिका पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें जाएगी सिर्फ़ एक अदद हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक से काट ली है, और जाएगा सोया सॉस, और मेन चीज़ है समोसों की पट्टियाँ। तो आइए फ्रेंड्स हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस कीमे को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि जब हम समोसे की पट्टियों में इसको भरेंगे तो ये कच्चापन नहीं रहेगा। और यकीन करें बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन रख लिया है, कढ़ाई रख ली है, और उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। और इससे ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लेना है क्योंकि ये समोसे बनना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। बिल्कुल ज़रा सा हमने ऑयल लेना है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, इसमें थोड़ा सा कीमे को सौते करूँगी मसाला डाल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में जो है ये कीमा डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर जो है ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये भी सारे शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी, और ज़रा सा पानी डाल के मैं जो हूँ कीमे को गलने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा पानी भी नहीं करना है, हमें थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। बस ये कि इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम जो है इसको पका रहे हैं। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, गल जाएगा, तब हम इसके अंदर जो है ये हॉट सॉस या सोया सॉस जो है, ये रेड चिल्ली का जो सॉस होता है वो डालेंगे। तो चलें ये मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने चिकन के अंदर ज़रा सा पानी डाल के इसको जो है वो गलने के लिए रख दिया था। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था। अभी ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। इसको भी हमें बिल्कुल खुश्क करके ड्राई करना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हमें इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं पीसना है, थोड़ा सा ज़रा मोटा मोटा सा रखना है। तो चलें बाकी का जो स्टेज है वो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी जो है तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अभी फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली सॉस या हॉट सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैं शामिल करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये होता है ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं तो बच्चे नहीं खाते, तो आप जो है 1 टेबल स्पून के करीब ही शामिल कीजिएगा। अब मैं इसको डाल के थोड़ा सा और मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद बिल्कुल ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको चॉपर में डाल के हल्का सा पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, रेडी हो गया है हमारा जो है समोसे के अंदर भरने वाला मिक्सचर। और ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा रखा है। अब और इसको जो है मैं फिलिंग करूँगी। ये मैंने आटा 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो पानी मिला के जो है वो लई सी बना ली है चिपकाने के लिए समोसे पट्टी को। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, और मैं आपको फिर समोसे पट्टी के अंदर ये कीमे का बैटर डाल के आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखें,
हमने रेडी कर लिया है मशहूर बेकरी जिम के मज़ेदार से चिकन समोसा। इसको आप घर में बनाइए और अपनी इफ़्तार को एंजॉय कीजिए। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा और हाइजेनिक होगा। सबसे बड़ी बात है, घर की चीज़ जो होती है वो हाइजेनिक होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ की नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।